डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट इज़ मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम लोग चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, ये कैसे मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज़ नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था पहले कि रो मैट्रिक्स भी होता है जिसमें क्या होता है 2 कॉमा नॉट कॉमा, सपोज मैट्रिक्स ए जो है दैट इज़ 2 3 5 इस तरह से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, एक ही रो होगा, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो ए रो मैट्रिक्स है। अगर सपोज मैट्रिक्स बी है 2 5 7, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में क्या है, एक ही कॉलम है। तो जब मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जब एक रो होगा तो रो मैट्रिक्स, राइट। तो हमने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स पढ़ रखा है, लेकिन एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होगा, मतलब सीधे सीधे बोलो तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2 by 2 का होगा, मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम, जैसे 2 4 6 8, ये मैट्रिक्स है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स है। अगर सपोज हम लोग मैट्रिक्स दूसरा देखते हैं जिसका ऑर्डर है 3 by 3, जैसे सपोज 2 4 6 1 3 8 और 2 4 6, इस तरह से 2 4 6 और 2 4 8 ले लो सपोज। तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 3 by 3 का है, तो ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 रोज़ 3 कॉलम्स है, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है। तो डिटर्मिनेंट जो है वैसे मैट्रिक्स जो कि क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग उसको एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं कोई भी एक एक्सप्रेशन से या कोई एक नंबर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। तो अब डिटर्मिनेंट क्या है उसको हम लोग फर्दर डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स सपोज ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट ए आई जे इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर का है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है एन है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, तो इस मैट्रिक्स ए को जो इसका डिटर्मिनेंट जो डिनोट किया जाता है कैसे, तो देखो इस तरह से जो मॉडुलस साइन होता है ना, मॉडुलस साइन, इस तरह से मॉडुलस साइन दिया जाता है और इसके अंदर मैट्रिक्स ए को लिखा जाता है। लेकिन इसको पढ़ते मॉडुलस ये नहीं पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट मॉडुलस है, इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब भी मैट्रिक्स रहेगा और इस तरह से साइन रहेगा तो इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो या तो इस तरह से सिंबल से लिखा रहेगा, या फिर DET डेट ए, डिटर्मिनेंट ए शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा रहेगा, या फिर डेल्टा साइन, ये जो साइन होता है ट्रायंगल जैसा जो होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 रिप्रेजेंटेशन होता है डिटर्मिनेंट का, DETA, या फिर इस तरह से साइन, या फिर ये साइन, ठीक है, डेल्टा साइन। तो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ये समझते हैं अब। तो सपोज ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ABCD, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए जो है इसका जो डिटर्मिनेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए है तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे जाता है इस साइन से, और जो मैट्रिक्स ए है तो इसका भी एलिमेंट को हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं ABCD, क्लियर। देखो ऐसे समझो, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे जो साइन होता है ना, तो ये जो साइन है तो वर्टिकली सीधा कर दो, इधर का भी साइन को सीधा कर दो, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन से, तो 2 वर्टिकल लाइन से स्ट्रेट आएगा, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ अब इसको DT ऑफ ए भी लिखते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है डिटर्मिनेंट का। नोट में लिखा हुआ है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, सिर्फ जो है डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, या फिर सपोज ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, जैसे कि ऐसा मैट्रिक्स हो जो 2 by 3 ऑर्डर का हो, या 3 by 2 ऑर्डर का हो, या 1 by 3, इस तरह कुछ भी होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी करेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। नाउ अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स का। तो पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लेट ए, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए है, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए। मतलब सिंपल सी बात है कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है ऑर्डर 1 का, तो ऑर्डर 1 का होगा तो ऐसे ही ना कोई एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि एक रो एक ही कॉलम होना है इसमें। 1 by 1 का मतलब क्या, एक रो एक कॉलम, तो एक ही एलिमेंट होगा ना। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट पूछेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऐसे करेंगे तो यही रह जाएगा, ये जो एलिमेंट है यही रह जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि 1 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, वो जो वैल्यू होगा वही डिटर्मिनेंट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है एलिमेंट में, इसका डिटर्मिनेंट भी ए ही रह जाएगा, करेक्ट। तो ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जो एलिमेंट होगा सिंगल एलिमेंट वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी होगा, राइट। नाउ अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 होगा तो उसका हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो लेट हम लोग मान लिए कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है A11, मतलब देखो आई होप मैंने इसको बताया है, आप लोग को याद भी होगा। A11 का मतलब कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मतलब दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमेशा फर्स्ट वाला जो होता है नंबर ऑफ रोज बताता है, और जो सेकंड जो होता है वो कॉलम्स बताता है। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22 क्या बताता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे लेट मैट्रिक्स ये जो है ये है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ये मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर का है। देन तब इसका जो डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं डेल्टा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा ए, एंड दैट इज इक्वल टू, इस तरह से नोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, इस तरह से A11 A12 फिर A21 फिर A22, इस तरह से हम लोग करेंगे। नाउ अब इम्पॉर्टेंट यह है कि मैट्रिक्स हम लोग निकालते, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, तो इसको समझते हैं हम लोग। दैट इज़ इक्वल टू, इस तरह से A11 A12 और A21 A22 इस तरह से है। तो हम जब इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक मिनट होल्ड करो। अगर इसका हम लोग, ये है A21, अगर इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे लिखेंगे, पहले इसी को हम लोग को पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ये तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, और डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये वर्टिकल लाइंस शो करना पड़ेगा, A11 A12 A21 और A22 इस तरह से लिखते हैं, करेक्ट। अब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट A11 A22 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू A11 इंटू A22। A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा A12 माइनस, सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू और A21, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा इजी होगा समझना। जैसे सपोज हमारे पास मैट्रिक्स अगर है, मैट्रिक्स ए है 2 3 4 6, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा दैट इज इक्वल टू, पहले इस तरह से 2 3 4 6 इस तरह से लिख लो। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से करना है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट, तो इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6, अब माइनस, फिर इसको इसके साथ तो 3 इंटू 4, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, 6 2 12 माइनस 4 3 12, तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है कितना है, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, करेक्ट। तो यही चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, A1 A12 A21 A22 के फॉर्म में इस तरह से, करेक्ट। जैसे क्वेश्चन देख सकते हो कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स निकालना है। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, 2 4 -5 -1, ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को माइनस के साथ, तो 2 इंटू -1, फिर माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या है, विद द फार्मूला एक्सप्रेशन के साथ है, और फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 इंटू -5, तो 4 इंटू -5। अब देखो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर -2 + 20 कितना हो जाएगा, +18। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया मुझे -18। नाउ सेकेंड जो एक्सप्रेशन है ये देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा क्या, cos उसका थीटा
माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था +1। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, राइट। तो ये इस तरह से 2/2 मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना। हमारे पास जो है वो थर्ड ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का अगर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो पूरा एक्सरसाइज जो इसी 3 ऑर्डर का है। 1 ऑर्डर में और 2nd ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, सिंपल है। लेकिन 3rd ऑर्डर में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में, मैट्रिक्स लेने में सबको थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, जिसके कारण जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं और आप लोग को क्या है अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो जैसे कि सपोज़ हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये दिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मैट्रिक्स है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तो पहली बात तो क्या है कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के अलॉन्ग चल सकते हैं। तो जैसे कि सपोज़ हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, या फिर जो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो इसका कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम के तरफ एक्सपैंड करेंगे इसको। तो सपोज़ हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। तो कैसे किया जाता है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले A11 को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो A11 कंसीडर करेंगे तो पहले क्या करना पड़ता है, -1 का पावर। ये देखो ये जो बता रहे पहले जनरल फार्मूला है, इसको देख लो। उसका तो शॉर्ट ट्रिक हम बता देंगे क्या करना होता है। तो यहाँ पे -1 पहले लिखना है और उसका पावर। तो यहाँ पे देखो A11 है, तो यहाँ पे A11 है, तो -1 के पावर क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो दोनों जो रोज़ और कॉलम्स जो है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे रोज़ भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ऐड कर दो 1 + 1 पावर में। उसके बाद इस एलिमेंट को लिखो, जो एलिमेंट कौन सा है, A11। तो A11 इंटू मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि A11 जो है ये कौन सा रोज़ में आ रहा था, फर्स्ट रो का A11 जो फर्स्ट रो, पूरा फर्स्ट रो को कट कर दो। अब कौन सा कॉलम में है, तो वो भी फर्स्ट कॉलम है, तो उसको कट कर दो। तो कट कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो कौन सा डिटर्मिनेंट हमारे पास बचता है, तो हम लोग देख सकते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट बचता है, A22, A23, A32, A33। तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे 2/2 डिटर्मिनेंट का, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। पहले एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। पहले समझते चलो इसको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, -1 का पावर 1 + 1, फिर जो एलिमेंट है A11 इंटू फिर डिटर्मिनेंट जो 2/2 आएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को A12 सेकेंड जो है उसको कंसीडर करेंगे। सेकेंड कितना है, A12। तो A12 कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो साइन क्या करेंगे, फिर से पहले तो प्लस साइन देना है, इसको ऐड करते चलना है, तो प्लस साइन देंगे। और उसके बाद फिर -1 की पावर। तो यहाँ पे क्या है, A12 है, तो इसका 1 + 2 करेंगे, पावर है -1 की पावर 1 + 2, और उसका जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो A12 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो A12 है वो कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है, उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट है A12 ये कौन सा रो में, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को कट कर दो। कौन सा कॉलम है, तो सेकंड कॉलम है, इसको कट कर दो। तो बचा कौन सा मैट्रिक्स, तो A21 बचा हमारे पास। जो मैट्रिक्स बचता है, मैट्रिक्स ऐसे करके कौन एलिमेंट बचा था, A21 इधर बचा तो A21, फिर A23 इधर तो A23, फिर A31 तो A31, और फिर A33 इधर बचा तो A33। इस तरह से हम लोग लिख देंगे पूरा का पूरा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A13 का देखेंगे, A13 तो प्लस करेंगे, फिर अब -1 के पावर क्या है, 1 + 3 करेंगे, 1 + 3 A13 है। तो इसमें देखो जो रोज़ और कॉलम है उसको ऐड करो, तो 1 + 3 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू A13 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है A13, देखो कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसको कट कर दो। तो बचा कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स 2/2 में, तो A21, A22, A31, A32, तो वही A21, A22, A31, A32 कर दिया, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर 1 + 1, तो -1 का पावर 1 + 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा पावर, तो पावर पॉजिटिव हो गया। तो माइनस का पावर अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं, इवन बोलो उसको, 1 + 1 क्या, इवन, तो इवन होगा। नेगेटिव का पावर अगर इवन हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये तो प्लस ही 1 होना है। तो इसको हम लोग 1 को रिमूव कर दिए, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिए 1 को। अब ये A11 हो जाएगा इंटू में। उसके बाद देखो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालना मैंने बताया था। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, A22 इंटू A33। अब माइनस क्या करेंगे, इसको
A23 इंटू A32 इस तरह से कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से देखो -1 का पावर कितना है 2 + 1 3, तो -1 का पावर निगेट ऑड है, -1 के पावर क्या है 3, दैट इज ऑड रहेगा तो क्या माइनस, तो माइनस और उसके बाद क्या हो जाएगा A12, उसके बाद क्या है ये भी क्या है 2/2 डिटर्मिनेंट है, तो 2/2 कैसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 भैया A2 A3 फिर इसको A23 इंटू A31, तो इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट -1 का पावर फिर से 1 + 3 दैट इज़ 4, तो -1 का पावर 4 क्या होगा +1, और यहाँ पे हमारे पास क्या है A13 है तो A13 इंटू क्या हो जाएगा A21 इंटू A32, इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट A21 इंटू A32 और फिर माइनस कर देंगे A31 और A22 को, इस तरह से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग 3 ऑर्डर का क्या करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, करेक्ट ना। इसमें क्या है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं नोट में जो है। तो यू कैन सी एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट अलॉन्ग एनी रो और कॉलम गिव्स द सेम वैल्यू। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड करेंगे तो हमें सेम डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा। जैसे कि हम लोग इसके अलॉन्ग किए थे, या हम लोग सेकेंड रो के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, या थर्ड रो के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी के अलॉन्ग। लेकिन हम लोग कन्वेंशनली क्या करते हैं, हम लोग जनरली फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही करते हैं। अब देखो जो साइन का रहा कि हम लोग कितना और -1 का पावर 1 + 1 किए, फिर 1 + 2 किए, फिर 1 + 3 किए, तो इससे बेटर होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऐसे याद कर लेना है साइन। इसका जो साइन होगा ये क्या होगा प्लस, उसका अल्टरनेट चलो, इसका माइनस तो इसका प्लस, अल्टरनेट चलना माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस करना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है ये प्लस तो फिर माइनस फिर प्लस, फिर ये क्या इसका साइन क्या होगा, तो ये अगर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस, अल्टरनेट चला है। फिर अगर ये सपोज ये माइनस है तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, फिर देखो ये प्लस है इसका मतलब ये माइनस और ये प्लस, किसी भी तरह से अल्टरनेट चलो। जैसे ऊपर से ही चलो ये माइनस था, ये वाला माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस, फिर ये क्या था प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, तो किसी भी तरह से आप लोग याद कर सकते हो साइन को। एक तो ये तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि दोनों को ऐड करो, अगर ऑड रहेगा तो माइनस कर देना है, ऑड रहेगा तो माइनस, और इवन रहेगा तो प्लस साइन होगा। जैसे कि सपोज हम इसका साइन पूछ दें तो A32 है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना 5 ऑड है तो माइनस साइन हो जाएगा। इसका पूछा जाता है A23 है तो 3 + 2 5 है तो ऑड है तो माइनस हो जाएगा। फिर अगर सपोज इसका हम लोग पूछते A22 का तो इसका साइन क्या होता है, दोनों को ऐड करो 2 + 2 कितना 4 4 इवन है तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से साइन आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। नाउ उसका सेकेंड है फॉर ईजियर कैलकुलेशन, हम लोग क्या करते हैं अपना कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग जो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो एक्सपैंड करेंगे तो वैसे कॉलम या रो के अलॉन्ग एक्सपैंड किया जाएगा द रो और कॉलम विच कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा, जिस रो या कॉलम है उसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। नहीं तो किसी भी तरह से करोगे आपको डिटर्मिनेंट तो सेम ही आना है। उसके बाद है इफ़ A = मैट्रिक्स A जो है अगर K × B है, कोई मैट्रिक्स A जो है वो K × B से आ रहा है, मतलब कि मैट्रिक्स B में K से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो दूसरा मैट्रिक्स A आया तो A और B स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ऑर्डर इनका, तब मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो K का पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B आएगा। मतलब क्या है कि कोई सपोज मैट्रिक्स B दिया हुआ है 2 3 4 2, सपोज ये मैट्रिक्स क्या है B है, और मैट्रिक्स A हमें कैसे आया, तो इसमें हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 सपोज 2B किए, मैट्रिक्स A जो है दिया हुआ है 2B, मतलब मैट्रिक्स B में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो मैट्रिक्स B का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे तो कितना जाएगा 2 2 जा 4 अब -12, तो 4 - 12 कितना जाएगा -8 हो जाएगा, -8 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा, A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे होगा, तो 2 का पावर n, n का मतलब क्या ऑर्डर कितना है 2/2 का है, दोनों क्या है 2 रोज 2 कॉलम, तो 2/2, तो 2 का पावर n तो 2 का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, मतलब 2 का पावर 2 2 जा 4 इंटू -8 मतलब -32 आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा चेक करो, 4 4 जा 16 अब -48, तो 16 - 48 करोगे तो -32 नहीं आएगा, देखो आ जाएगा ना। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि कोई मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है उसमें कोई प्रोडक्ट करके हम लोग दूसरा मैट्रिक्स निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं K⁻n। K का मतलब होता है कि किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो K और उसका पावर ऑर्डर चढ़ा देना इंटू मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट लिख देना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब जैसे कि हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। जैसे हमारे पास वैल्यू निकालना है, जैसे हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट 3 - 4 5 है
और उसके बाद है 1 1 माइनस 2 है, फिर 2 3 1 है। तो हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि हमेशा जनरली क्या करो, फर्स्ट रोज के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, पहला तो प्लस ही होता है। तो 3, उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको कट कर दो, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको कट कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ये कर दोगे, एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 3 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वो लिख लिए 3 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू 1 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेकंड करेंगे, सेकंड में तो प्लस ये तो हो गया, अभी माइनस होगा तो पहले माइनस साइन लगा दो, और फिर -4 होगा, तो माइनस ऑफ -4। अब ये जो एलिमेंट है इसका रोज़ और कॉलम को ओमिट कर दो, तो ये रो और ये कॉलम ओमिट हो गया। तो बचा क्या, 1 माइनस 2, तो डिटरमिनेंट क्या, 1 माइनस 2 फिर 2 1, तो 2 1 आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, +5 लेंगे, क्योंकि अल्टरनेट लगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो +5 लेंगे इस तरह से। अब ये जो एलिमेंट है ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 1 2 3 आ जाएगा इस तरह से। अब क्या करो, हम लोग इसको करेंगे, वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो 3 का 3, अब 2/2 का तो निकालना ईजी है, 1 इंटू 1 1, अब माइनस ऑफ 3 2 जा 6, तो -6 माइनस +6 जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 + 6, माइनस माइनस पर क्या होगा +4। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो 1 इंटू 1 कितना 1, और -2 2 जा 4, तो माइनस और माइनस +4। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। देखो फिर से हम इसको कर दे रहे एक बार, हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 1 तो 1, माइनस साइन, और फिर 2 इंटू -2 तो -4। अब ये 1 माइनस माइनस क्या होगा, +4 नहीं हो जाएगा, +4, अब ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। उसी तरह से इसका करेंगे, तो 5 का 5, और 1 इंटू 3 3, और -2 इस तरह से, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो तो 6 + 1 7, 7 3 जा 21, फिर है जगह 4 1 5, और 5 4 जा 20, और 3 में से 2 जगह 1 इंटू 5 5। आप सबको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये आ गया मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस तरह से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज करना है, और इस पर क्वेश्चन जो भी होगा आपको सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।